तो आज हम बी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला वर्ड है वो कौन सा है? बैफल। ठीक है, बैफल मतलब क्या होता है? चकरा देना। जब आपका दिमाग घूम जाता है, आपका दिमाग चकरा जाता है, अब जब कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, पजल्ड हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या हो गया, तो आपको वो चीज़ें क्या कर देती है? बैफल कर देती है। जैसे कि ये देखो, अगर आपने कोई मैजिक शो देखा होगा, तो वो ऐसे ट्रिक्स दिखाते हैं कि आपका दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, तो आप बैफल हो जाते हो, पजल्ड हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स, विविल्डर, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसा ट्रिक्स है, क्या मैंने नेमोनिक्स या ट्रिक्स निकाला है जिससे हम इन सारे वर्ड को याद कर सकते हैं इस बैफल वाले वर्ड से। तो क्या है? बेफल। आपने देखा हो कि बिना फल का आपको अगर कोई भी चीज़ आपको दिखा दे तो आपका दिमाग चकरा जाता है। तो बैफल से याद रखो बेफल। बेफल के चकरा देगा तुमको। ठीक है, वो मैजिशियन है, बिना फल के ही तुम्हें जूस निकाल के बता देगा, कुछ भी बता देगा, तो तुम्हारे दिमाग को चकरा देगा। वो बस तुमको पजल दिखा करके कंफ्यूज, बिविल्डर और परप्लेक्स कर रहा है। ठीक है, वो जो है वो तुम्हें क्या कर रहा है? पजल दिखा रहा है, एक ऐसा पजल दिखा रहा है जिसको देख के आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, बिविल्डर हो रहे हो, परप्लेक्स कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हो, या आपका मन हो तो आप अपना नेमोनिक्स या अपना ट्रिक्स भी बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, बैफल को बे फल। ठीक है, बिना फल का दिमाग आपका कैसा होगा? घूम जाएगा, चकरा देगा। आपको जूस पिला देगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? चकरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैनल। बैनल मतलब क्या होता है? तुच्छ या साधारण। ठीक है, कोई भी चीज़ ऑर्डिनरी होता है, सिंपल होता है। ठीक है, कॉमन प्लेस बोल सकते हो, कॉमन बोल सकते हो, ट्राइट बोल सकते हो, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। किसके? तो बैनल के। ओके, और इसका ट्रिक इसके प्रोनाउंसिएशन में ही छिपा है। ठीक है, या फिर आप इसके वर्ड में भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे नल आ रहा है ना, आप सभी को पता होगा नल किसको बोलते हैं? टैप को बोलते हैं, टैप को। ठीक है, टैप होता है जो नल होता है। ठीक है, नल का आप बोलते हो जिसको, जिससे पानी आता है। ठीक है, टोटी भी बोलते हैं लोग। तो ट्रिक यहीं से बना है कि बे नल सारे कैसे हैं? तुच्छ है। बोलते हो ना, बे नल सारे कैसे हैं? तुच्छ और साधारण। तुम्हारे जो नल है वो सारे तुच्छ भी हैं और साधारण भी हैं। तो बोलते हो ना कि बे, टोन देखो, टोन जब आप पता करोगे, बे नल तुम्हारे कैसे हैं? तुच्छ और साधारण है। ये ट्राइट बहुत ही ऑर्डिनरी और कॉमन है। ये जो ट्राइट है वो बहुत ही ऑर्डिनरी है और क्या है? कॉमन है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये बहुत इजी वर्ड है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैनिस। बैनिस मतलब क्या होता है? भगाना या निकाल देना। जब आप किसी को निकाल देते हो लात मार के, ठीक है, उसी को बोलते हैं बैनिस। ठीक है, भगाते हो लात मार के। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिपोर्ट, रेलेगेट, एक्साइल, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। एक्सपेल। ठीक है, आप किसी को एक्सपेल कर देते हो तो भगा ही देते हो, निकाल देते हो। रेलेगेट कर देते हो, डिपोर्ट कर देते हो किसी को अपने कंट्री में, तो आप वहां से क्या करते हो? उसको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो, डिपोर्ट कर देते हो। तो बैनिस का मतलब ही है भगाना या निकाल देना। ठीक है, इसके देख लो कि ट्रिक्स या वर्ड, नेमोनिक वर्ड क्या है? बैन दिस। ठीक है, बैन इस, है ना, बैन, ये आ गया बैन। इससे याद कर लो दिस। ठीक है, बैन दिस। इस चीज को बैन करो और क्या करो? निकाल दो। ठीक है, जो चीज आप बैन कर देते हो उसको निकाल देते हो, अपने पास नहीं रखते हो। इसको देखो, ये बंदे को लात मार के कह रहा है कि बैन दिस, और इसको क्या कर दिया? लात मार के निकाल दिया। इस एग्जाइल को एक्सपेल करके डिपोर्ट कर दो। ठीक है, इस एग्जाइल को क्या कर दो? एक्सपेल करके डिपोर्ट कर दो। ठीक है, सेंटेंस बनाने की कोशिश करो तो सारे वर्ड आपके आ जाएंगे। ठीक है, बैन दिस, इसको बैन करो, निकाल दो। ठीक है, इस एग्जाइल को क्या करो? एक्सपेल करके डिपोर्ट कर दो। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमारा जो रूट वर्ड है, ट्रिक है, वो क्या है? बैन दिस। ठीक है, कीवर्ड क्या है? बैन दिस। इसे बैन करो और निकाल दो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बारबेरिक। ठीक है, बारबेरिक बोलो, बारबेरिक बोलो। कौन होता है? तो जंगली या असभ्य। ये देखो जंगली है। बारबेरिक कौन होता है? जो जंगल से रहता है, जंगली टाइप का बिहेव करे या असभ्य हो। ठीक है, जो सिविलाइज नहीं होता, अनसिविलाइज हो। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है।
देख लेते क्या क्या है सिनोनिम्स, आइए देख लेते। अनसिविलाइज, इम्पोलाइट, ठीक है, अनसिविलाइज भी होगा, इम्पोलाइट भी होगा, रूड मैनर में बोलेगा, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल होगा, ठीक है, आपका आदर नहीं करेगा, क्रूएल होगा, ब्रूटल होगा, ठीक है। तो ये सब कैसे लोग होते हैं? जंगली, असभ्य, इसको क्या बोलते हैं? बारबेरिक। आप अनसिविलाइज भी बोल सकते हो, इम्पोलाइट भी, डिसरिस्पेक्टफुल, क्रूएल, ब्रूटल, ठीक है। ये सब किसके हैं? तो बारबेरिक के क्या है? सिनोनिम्स है। तो जब हम लोग क्रूएल पढ़ेंगे, ब्रूटल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप ये भी हिंट ले सकते हो। इसका क्या है ट्रिक, आइए देख लेते हैं। बार बार, ठीक है, बार बार इक इक कर रहा है ये जंगली, ठीक है, बार बार इक इक कर लो, या बरबर कर रहा है ये जंगली, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि बरबर कर रहा है ये जंगली। मैंने इसमें इक इसलिए लगाया क्योंकि ये पूरा वर्ड दे रहा है, बारबेरिक, ठीक है, बार बार इक, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहेगा बरबरिक, ठीक है। तो बार बार ये क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है ये जंगली, इक इक करके, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि बरबर करके परेशान कर रहा है ये असभ्य इंसान, ये जंगली इंसान। ये कैसा है? तो बहुत ही क्रूएल, अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट और डिसरिस्पेक्टफुल। तो वह बंदा कैसा है? तो बहुत ही क्रूएल है, अनसिविलाइज्ड है, इम्पोलाइट है और डिसरिस्पेक्टफुल है। देख रहे हो ये कैसे इसको परेशान कर रहा है, बार बार इक 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 करके या बरबर करके इसको परेशान कर रहा है। तो इसका मैनर क्या है? अनसिविलाइज्ड मैनर है, ठीक है, इम्पोलाइट है, डिसरिस्पेक्टफुल है, बारबेरिक है, जंगली है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैरियर। बैरियर क्या होता है? रोक या अवरोध। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? बाउंड, हर्डल, बैरिकेड, फेंस। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स। आपने देखा होगा किसी चीज़ को घेर देते हैं बैरियर के लिए, अवरोध के लिए, ठीक है, या फिर उसको फेंसिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा अपने फील्ड को लोग फेंस कर देते हैं, तो फेंसिंग भी है। या फिर आपने देखा होगा ऐसा हर्डल लगा देते हैं रोड पे जब कंस्ट्रक्शन होते रहता है, ताकि आप उसको अवरोध कर सको। तो इसके लिए कोई सिनोनिम्स की ज़रूरत है ही नहीं, इसके कोई ट्रिक्स की ज़रूरत है नहीं है इसके सिनोनिम्स को याद करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैशफुल। मतलब क्या होता है? लज्जाशील या संकोची। ऐसा इंसान जो संकोच करता है कुछ भी कहने में, ठीक है, वो रिजर्व्ड होता है। अब बोल सकते हो कि वो क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है, कुछ भी कह नहीं पाता है किसी से। क्यों? क्योंकि वो बहुत संकोच करता है, लज्जाशील होता है, उसको कुछ भी कहने में लज्जा आती है, उसी को बोलते हैं बैशफुल। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? इमूड, साई, डिफिडेंट, कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है, सिकुड़ के रहता है, अपने में सिमट के रहता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सिमटना, सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्टिव नेचर का है, सिमट के रहता है। या फिर क्या है? रिजर्व है, दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। इसको संकोच आता है दूसरों से घुलने में, मिलने में, बात करने में, उसको लज्जा आती है। उसका ट्रिक हमने यहीं से बनाया है कि बैशफुल, ठीक है, बैश से याद रखो बस, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं बस, और ये फुल, बस फुल हो गया, ये भी नहीं कह पाता है, ये संकोची, ठीक है, ये बहुत ही संकोची नेचर का है। इसको देखो, ये खा के पूरा टंच हो गया है, लेकिन ये कह नहीं पा रहा है कि बस फुल हो गया, क्योंकि ये क्या है? संकोची है। तो दिमाग में रखना कि बस फुल हो गया, ये भी नहीं कह पाता है, ये संकोची। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ही शाही, इमूड और कॉन्ट्रैक्टिव है, इसलिए सब कुछ पहले से रिजर्व है। वो कैसा है? तो बहुत ही संकोची है, बड़ा ही शाई है, इमूड है, कॉन्ट्रैक्टिव है, इसलिए सब कुछ हमें क्या करना पड़ रहा है? पहले से रिजर्व्ड करना पड़ रहा है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेकॉन। बेकन, बेकन मतलब क्या होता है? संकेत करना या इशारा करना। आपने देखा होगा अपने दोस्त को संकेत करते हो या इशारा करके बुलाते हो ना, उसी को बोलते हो बेकॉन, ठीक है, बेकन या बेकॉन। कॉल, किसी को कॉल करना है, ठीक है, ये देखो सिंबल दे रहा है कॉल का, इशारा कर रहा है। गेस्चर इसका देखो, पॉइंट कर रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है, वेव कर रहा है, हेलो कर रहा है, ये देखो वेव कर रहा है, हैंड को क्या कर रहा है? वेव कर रहा है, ठीक है। ये गेस्चर हो गया, इसका ये क्या है? गेस्चर है। ये कॉल कर रहा है, ठीक है, कॉल का सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो बेकन का, ठीक है। और इसका निमोनिक्स बोल लो या ट्रिक बोल लो, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको ही जैसे तोड़ोगे, बे कौन, बे कौन इशारा कर रहा, ऐसे बोलते हो ना कि बे कौन इशारा कर रहा, वो हमेशा वेव करके अलग अलग गेस्चर से सिग्नल देता है, कॉल नहीं करता है। क्या करता है कि अलग हाथ को वेव करता है, ठीक है, हमेशा वेव करके अलग अलग गेस्चर बनाता है। गेस्चर से क्या करता है? आपको सिग्नल देता है, लेकिन वो कभी कॉल नहीं करता है।
तो वही है, बे कौन इशारा कर रहा है। तो आप ऐसे हिंट रख सकते हो, बेकन से बे कौन इशारा कर रहा है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिगाइल। बिगाइल मतलब क्या था, मोहना या ठगना। ठीक है, आपके साथ जालसाजी करेगा, आपके साथ धोखा करेगा, उसी को बोलते हैं बिगाइल। ठीक है, क्या होंगे इसके सिनोनिम्स, डिसीव, मेस्मराइज, हिप्नोटाइज, कॉन, चीट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है ठगने का। ठीक है, चीट कर रहा है, कौन कर रहा है, आपको कैसे चीट कर रहा है, तो हिप्नोटाइज करके, ठीक है, मेस्मराइज करके, ठीक है, आपके दिमाग को लोभ दे रहा है, ठीक है, आपको लोभ देता है, लोभ दे के आपको ठग लेता है, उसी को बोलते हैं बिगाइल। ठीक है, डिसीव, धोखा दे रहा है। ये देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। ठीक है, बिगाइल से याद रखो बिगुल। ठीक है, आपने देखा होगा बिगुल होता है जो युद्ध में बजाते हैं। ठीक है, तो बिगुल बजा के मोह लेता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति है जो बिगुल बजा के क्या कर लेता है, मोह लेता है, आपको मोह लेता है। ठीक है, आपको हिप्नोटाइज कर देता है और आपसे ठग लेता है चीज़ें। ठीक है, उसे हिप्नोटाइज करना आता है। क्या आता है उसको, हिप्नोटाइज करना आता है। वो कौन, ठीक है, वो जो कौन है, जालसाज है, सबको मेस्मराइज करके चीट करता है। कैसे करता है, तो उसको क्या करना आता है, हिप्नोटाइज करना आता है। जैसे देखो इसको पैसा दिखा के हिप्नोटाइज कर रहा है, और ये कौन है जो कि फ्रॉड करना चाहता है। ठीक है, आपको लोभ देगा और आपसे चीट करेगा। तो वही है, उसे हिप्नोटाइज करना आता है। वो कौन सबको मेस्मराइज करके चीट करता है। ठीक है, तो ऐसे धोखाधड़ी में नहीं पड़ना है, साइबर फ्रॉड हो जाता है। पैसे का लोभ दे के आपके सारे बैंक बैलेंस को उड़ा देगा। ठीक है, बिगुल बजा देगा, उसके बाद युद्ध की घोषणा करेगा कि आपके सारे पैसे चले गए। तो याद रखना, बिगाइल से बिगुल, बिगुल बजा के जैसे युद्ध करते थे, यहाँ पे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपको मोह के ठग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर। मतलब क्या होता है, व्यवहार या बर्ताव। ये तो बहुत ईजी है, कंडक्ट, इटिक्वेट, डीलिंग, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बिहेव, ठीक है, बिहेव मतलब क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियर व्यवहार। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिहोव। बिहोव मतलब क्या होता है, योग्य होना। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। तो बिहोव को आप बिहेव से रिलेट करके याद कर सकते हो। मतलब क्या होता है, नेसेसरी, जो चीज़ नेसेसरी है, जो रिक्वायर्ड है, जो आपका एक्सपेक्टेड चीज़ है। ठीक है, आपको जो पहले से चाहिए, एक्सपेक्टेड है, तो बिहेव से याद कर सकते हो। बोलते हो ना, बिहेव योर सेल्फ, तुम योग्य हो गए हो। तो योग्य होना वही होता है। बिहेव मतलब योग्य होना, तो इसको ध्यान में रखना। बिहेव बोलते हो ना, बिहेव योर सेल्फ, तुम अब योग्य हो गए हो, अब नेसेसरी है, ये चीज़ जरूरी है, रिक्वायर्ड है, बी एक्सपेक्टेड है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलीजरेंट। बेलीजरेंट मतलब क्या होता है, लड़ाकू। हम लोग बोलते हैं इसको बेलीजरेंट बोल लो, ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बेलीजरेंट। बेलीजरेंट कौन होता है, जो लड़ता है, लड़ाकू किस्म का इंसान। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, होस्टाइल, एंटागोनिस्ट। आपको याद होगा मैंने बताया था ए वाले सीरीज में कि एंट गो अगेंस्ट। ठीक है, जहाँ पे बताया था कि ब्लैक और रेड एक दूसरे के क्या थे, विरोधी थे। एग्रेसिव, जिसको जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है, वो लड़ाकू नेचर का होगा। एडवर्सरी, इसका भी मैंने नेमोनिक्स बताया था, एड वर्सेज एरे, अगर आपको पता होगा तो सेकेंड या थर्ड क्लास में। ठीक है, तो मैंने बेलिजरेंट के लिए भी ट्रिक बना दिया है। ठीक है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हो, एंटागोनिस्ट से भी, एडवर्सरी से भी, और इसके लिए भी बना दिया है। तो क्या है, ठीक है, यहाँ से देखो बिल्ली, ठीक है, बिल्ली जी, और यहाँ से रेंट। ठीक है, तीन पार्ट में मैंने इसको बांटा है। तो बिल्ली जी जो है, ठीक है, बिल्ली नाम है इनका, बिल्ली, बिल्ली जी जो है, रेंट मांगने पर लड़ाकू बन जाते हैं। ठीक है, जब इनसे रेंट मांगा गया तो ये लड़ाकू किस्म के बन गए। ठीक है, लड़ाई करने पे उतारू हो जाते हैं। तो बेली जी रेंट मांगने पर लड़ाकू बन जाते हैं। वो बहुत ही कैसा है, तो एग्रेसिव, एंटागोनिस्ट और होस्टाइल नेचर के व्यक्ति है। ये कैसे हैं, तो बहुत ही एग्रेसिव, गुस्से वाले, एंटागोनिस्ट, ठीक है, विरोधी किस्म के, और होस्टाइल नेचर के व्यक्ति है। ठीक है, इसलिए इनसे जब क्या मांगा गया, रेंट मांगने गए, तो वो लड़ाकू बन गए। बिल्ली जी रेंट मांगने पर लड़ाकू बन जाते हैं। तो ऐसे करके आप बेलीजरेंट को याद कर सकते हो। ठीक है, आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाएगा कि एक बिल्ली नाम का लड़का था, ठीक है, वो उससे जब भी रेंट मांगा जाता था तो वो लड़ाकू बन जाता था। तो बिल्ली जी रेंट मांगने पे, ठीक है, यहाँ से बेली जी रेंट मांगने पे लड़ाकू बन जाते हैं।
आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियल। ठीक है, बेनिफिशियल बोल लो। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है? लाभदायक, जो आपके लिए क्या हो? लाभदायक हो। ठीक है, आपके लिए क्या हो? एडवांटेज दे। ठीक है, आपका फेवरेबल हो, यूजफुल हो, उसी को बोलते हैं क्या? बेनिफिशियल। आइए देख लेते हैं इसके लिए ट्रिक कौन सा है। बहुत ही ईजी है, याद हो जाएगा। यहाँ से ले लो बेन, यहाँ से बेन ने क्या करवाया? फेशियल से ले लो फेशियल। ठीक है, तो बेन ने फेशियल कराया है जो लाभदायक है। बेनिफिशियल, बेन ने फेशियल कराया है जो कैसा है? तो लाभदायक है। उसके एडवांटेज सुन के लग रहा है बहुत ही फेवरेबल और यूजफुल है। ये दोनों बात करें, ये देखो ये कौन है? तो बेन है। तो बेन ने क्या करवाया है? फेशियल कराया। बेनिफिशियल, बेन ने फेशियल कराया जो लाभदायक है। उसके एडवांटेज सुन के लग रहा है बहुत ही फेवरेबल और यूजफुल है। चीज़ें याद रहेगी आपको। याद रहेगा कि एक बेन नाम का बंदा था जिसने फेशियल करवाया, और वो फेशियल क्या था? उसके लिए यूजफुल था, लाभदायक था, उसके फेवर में था, फेवरेबल था उसके लिए, उसका उसको एडवांटेज मिला। तो सारी चीज़ें लिंक अपने आप हो जाएगी। दिमाग में रखोगे बेन ने फेशियल करवाया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशरी। आज का जो हिंट है वो क्या है? बेन। ठीक है, बेन क्या है? आपके लिए हिंट वर्ड है। बेनिफिशरी कौन होता है? लाभार्थी, जिसको आपका लाभ मिलता है। जैसे बैंक में आप लोगों ने बेनिफिशरी को नाम डाला होगा ना, कि जो आपको अगर कुछ हो जाए तो उसके बाद आपकी संपत्ति जो है वो किसको मिलेगी। ठीक है, कौन आपका रिसीवर होगा? रेसिपेंट होगा, हेयर होगा, आपका कौन उत्तराधिकारी होगा? ठीक है, जिसको आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो बेनिफिशरी कौन हो जाता है? हेयर, रिसीवर, रेसिपेंट। ठीक है, ट्रिक देख लेते हैं क्या ट्रिक है। बेन ने, ठीक है, बेन फिशरी, बेनिफिशरी है तो बेन और फिशरी याद रखो। बेन जो है फिशरी कंपनी का क्या है? लाभार्थी है। ये देखो ये कौन है? बेन है। कौन है ये? तो बेन है, और इसके पास क्या है? तो फिशरी कंपनी है। ठीक है, तो बेन फिशरी कंपनी का क्या है? लाभार्थी है। वो रिसीवर और रिसिपेंट उसका हेयर है। वो जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है, रिसिपेंट कर रहा है, वो उसका क्या है? उत्तराधिकारी है, हेयर है। ओके, तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, आप इस वर्ड को देखो, यहाँ से ही दिख रहा है बेनिफिशरी, बेन और फिशरी। ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेन जो है वो फिशरी कंपनी का क्या है? लाभार्थी है, हेयर है, रिसीवर है, रिसिपिएंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बेन से ही आज। ठीक है, तो बेन वॉलेंस। बेन वॉलेंस मतलब क्या है? भलाई या उपकार। ठीक है, तो भलाई और उपकार करने वाले लोग कैसे होंगे? तो काइंडनेस से भरे होंगे, कंपैशन होगा, गुडविल होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। इसका ट्रिक कैसे बना सकते हो आप? देखो, वेन, वायलेंस से याद कर लो वायलेंस। ठीक है, ये हो गया वेन, और वायलेंस से याद कर लो क्या? वायलेंस। तो बेन जो है वो वायलेंस से क्या रहता है? दूर रहता है, कोई वायलेंस नहीं करता है, क्योंकि वो सबका भलाई करता है। इसलिए तो वायलेंस से क्या रहता है? दूर रहता है। बेन वायलेंस, बेन वायलेंस से याद रखो वायलेंस। बेन जो है, बेन एक अच्छा लड़का है जो वायलेंस से दूर रहता है और सबका क्या करता है? भलाई करता है। ये देखो ये बेन है। बेन हर वायलेंस से दूर रहता है और सबका भलाई करता है। उसके काइंडनेस, गुडविल और कंपेशन के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, इसका जो काइंडनेस है, गुडविल है और कंपैशन है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। इसके बारे में तो बेन के बारे में, बेन क्या है? वायलेंस से दूर रहता है, सबका भलाई करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिनाइन। बिनाइन मतलब क्या होता है? अनुकूल, जो आपके क्या हो? अनुकूल हो, आपके फेवर में हो। ठीक है, फेवरेबल हो, काइंडली हो, दयालु हो, फ्रेंडली हो। फ्रेंड आपके क्या रहते हैं? फेवर में ही रहते हैं। तो हमने क्या ट्रिक बनाया है बेनाइन से? ठीक है, बेन तो है ही हिंट वर्ड एक, और नाइन से इसको नाइन बना लिया है। ठीक है, बेन नाइन। ठीक है, तो बेन जो है नाइन तरीके से अनुकूल है। बेन 9 तरीके से क्या है? अनुकूल है। वो जो भी काम दे दो वो कर लेता है। ठीक है, इस पिक्चर से देखो कि बेन है, ये कौन है? तो बेन है। ठीक है, आज हम लोग बेन के बारे में जान रहे हैं। तो बेन 9 तरीके से अनुकूल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही काइंडली, फ्रेंडली और फेवरेबल है। कैसा व्यक्ति है? तो बहुत ही फ्रेंडली है, काइंडली है और फेवरेबल है। जो भी काम दे दो वो कर लेता है।
ठीक है, तो बेन को सारी काम आता है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बरेफ्ट। बरेफ्ट मतलब क्या होता है? वंचित। आप किसी चीज़ से जब वंचित रह जाते हो, ठीक है, लैकिंग होती है किसी चीज़ की, डिप्राइव्ड हो जाते हो, या कट ऑफ फ्रॉम हो जाते हो, किसी चीज़ से आप कट ऑफ हो जाते हो। जैसे कि आपके यहाँ बिजली कट ऑफ हो जाती है तो आप बिजली से दूर हो जाते हो, ठीक है, उससे वंचित रह जाते हो। तो वही होता है ब्रेफ्ट मतलब वंचित, डिप्राइव्ड, कट ऑफ फ्रॉम, लैकिंग। इसका हम लोगों ने ट्रिक बनाया है, क्या? बेयर लेफ्ट। ब्रेफ्ट से बनाया है बेयर लेफ्ट, ठीक है। बेयर लेफ्ट एनीथिंग, बोलते हो ना कि बेयरली कुछ बचा है, ठीक है, तो वही है बेयर लेफ्ट एनीथिंग। अब सब इससे वंचित रहेंगे, अब कुछ बचा ही नहीं है। मान लो कि ये बियर की पार्टी देने वाला था और इसके पास बियर है ही नहीं, तो अब सब लोग बियर से क्या रहेंगे? वंचित रहेंगे। तो वही है बेयर लेफ्ट एनीथिंग, अब सब इससे वंचित रहेंगे। अब सब डिप्राइव्ड और लैकिंग है। क्या है? अब सब चीज़ से क्या है? डिप्राइव्ड है और लैकिंग है। तो आप ऐसे अपना नेमोनिक्स भी बना सकते हो, बेरेफ्ट के लिए कुछ भी बना सकते हो, अपना नेमोनिक्स बनाओ जो आपको लंबे समय तक याद रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बी विच। बी विच मतलब क्या होता है? मोहित होना, ठीक है। ये भी इजी है, आपको याद रहेगा। बी विच, विच हमेशा क्या करती है? लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है, मोहित करने के लिए। तो क्या है? कैप्टिवेट, फैसिनेट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स। यहाँ पे है देखो, दो वर्ड है, बी और विच, ठीक है, तो बी को अलग कर लो, बे कर लो, ठीक है, और विच तो आपको पता है। तो क्या कह रहा है कि बे, बे विच पे मोहित मत होना, ठीक है। ये जो आदमी है इसको बता रहा है कि अबे किस पे मोहित मत होना? तो विच पे। कह रहा है बे विच पे मोहित मत होना, बे विच, ठीक है, बी विच्ड है ना, तो बे विच पे मोहित मत होना। उसकी सुंदरता बहुत ही कैप्टिवेटिव और फैसिनेटिंग है, ठीक है? उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही कैप्टिवेटिव है, मनमोहक है, ठीक है, तुमको रुझान करेगी, ठीक है, तुमको अपने तरफ आकर्षित करेगी मोहित करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके मोह पे मत होना, उस पे क्या मत होना? तो मोहित मत होना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाइफकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइफकेट। मतलब क्या आता है? दो शाखाओं में बंटना। बाई रूट वर्ड है दो के लिए, ठीक है, बाई मतलब ही होता है टू, ठीक है, बाई मतलब ही क्या होता है? टू। तो दो का रूट वर्ड है बाई, ठीक है, तो दो में बांटना, डिवाइडेड इंटू टू। फॉर्क, आपने फोक देखा होगा, फोक भी डिवाइडेड होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है, डाइवर्ज होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे ये देखो, अलग अलग दूर भाग रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है, डिवाइडेड इंटू टू, फॉर्क, ब्रांच, डाइवर्ज, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ये देख लेते हैं क्या इसके नेमोनिक्स से, क्या हम लोग इसका नेमोनिक्स बना सकते हैं याद करने के लिए। तो बाई फॉर्क एट, नहीं तो दो शाखाओं में बट जाएगा ये नूडल, ठीक है। अगर आप फॉर्क से नहीं उठाओगे नूडल्स को, ठीक है, चाकू से उठा रहे हो, चम्मच से उठा रहे हो, तो वो दो भाग में बट जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बाई फॉर्क एट, ठीक है, अगर खाना है तुमको नूडल तो किससे खाओ? फॉर्क से। तो बाई फॉर्क एट, बाई फॉर्क एट है ना, बाई फॉर्क एट, तो बाई फॉर्क एट, ठीक है, बाई फॉर्क एट, नहीं तो दो शाखाओं में बट जाएगा ये नूडल। इस ब्रांच को डाइवर्ज कर दो, किससे? तो फॉर्क से। ये जो ब्रांच है, ठीक है, छोटा सा ब्रांच है, इसको क्या करना है? डाइवर्ज करना है, अलग अलग करना है। किस चीज़ से कर दो? तो फॉर्क से कर दो, ठीक है, उसमें फॉर्क चुभाओ, उसको दो अलग अलग शाखाओं में बांट दो, ठीक है। तो आपको याद रहेगा बाइफकेट के लिए कि बाई फॉर्क एट, ठीक है, बाइफरकेट आप ऐसे याद रखो, तो बाई फॉर्क एट। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाइंड। बाइंड मतलब क्या होता है? बांधना, क्या करना? यून, टाई अप करना, यूनाइट करना, बैंडेज करना, ये सब क्या है? अटैच करना, ये सब इसके सिनोनिम्स है। अब किसी चीज़ को अटैच करते हो तो बांधते ही हो, टाई अप कर देना, बैंडेज लगा के बांधते ही हो, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इजी वर्ड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लैबर। ब्लैबर किसको बोलते हैं? तो गप्पी को, जो गप्पे लड़ाता है, बोलता रहता है, नॉनसेंस होता है, ठीक है, कुछ भी बोल देता है, चैटर, जो हमेशा चिट चैट करते रहता है, ब्लैब, ठीक है, ब्ला 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 बोलता रहता है। तो ट्रिक भी इसी से है, ब्ला ब्ला करते रहता है ये गप्पी।
ये कैसा है तो गप्पी है, हमेशा कुछ ना कुछ ब्ला 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 करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नॉनसेंस चैटर ब्लैप करता रहता है, कुछ ना कुछ नॉनसेंस बातें चैटर ब्लैप करता ही रहता है, क्योंकि वो क्या है गप। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या होता है परम आनंद। ठीक है, परम आनंद क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी जब आपको मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आनंद आपको आता है, उसी को बोलते हैं ब्लिस। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, फेलिसिटी, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। इसके तो ब्लिस, ब्लिस क्या होता है, जब आपको परम आनंद आता है किसी भी चीज़ में। तो आइए देख ले इसको याद करने का क्या नेमोनिक्स हो सकता है, क्या ट्रिक हम लोगों ने बताया ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद हो जाए। ठीक है, जैसे आपको कोई डिनर पे इनवाइट करे, ठीक है, और बिल वही पे करे, तो आपको बहुत खुशी मिलती है, यार चलो यार डिनर पे गए, दोस्तों के साथ खाए और बिल मुझे पे नहीं करना पड़ा, उसको करना पड़ा जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, या जो पहले कंजूसी दिखाता था उसको बिल पे करने का वक्त है। ठीक है, तो आपको बहुत खुशी होती है कि जब आप देखते हो कि यार मेरा कंजूस दोस्त जो कभी बिल पे नहीं करा आज करता है। उसी से बना है हमारा ये ट्रिक। बिल इसका, ठीक है, देख परम आनंद आ गया, ठीक है, इसका बिल देख के, ठीक है, बिल इसका देख के, बिल जो इसने पे किया है इसको देख के क्या आ गया, परम आनंद आ गया। हम लोगों की हैप्पीनेस और डिलाइट जॉय में फेलिसिटी हो गई। हम लोग की जो हैप्पीनेस है उसको देख के कि बिल पे करता हुआ, और क्या, डिलाइट जॉय में फेलिसिटी हो गई। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे। देख रहे हैं, इसको बिल पे करना है, ठीक है, कभी नहीं करता था तो हम लोग को खुशी मिलेगी, हम लोग गए फ्री में खा लिया, ठीक है, तो बिल इसका, इसका जो बिल आया बहुत ज़्यादा मोटा रकम का, वो देख के हमें खुशी मिली है, क्योंकि ये हमेशा कंजूसी कर। तो ऐसे चीज़ों को, स्टोरी को रिलेट करोगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और अपना नेमोनिक्स आप खुद बना सको। नेक्स्ट है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब क्या है, छाला। आप लोगों को भी पड़ गए होंगे छाले, जब ज़्यादा काम कर लेते हो तो इसी को बोलते हैं ब्लिस्टर। सिनोनिम्स क्या है, एक तरह का ये क्या है, बबल है, ब्लेप है, पॉक है, वुंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं वुंड। तो ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, छाला। और आज बिल से रिलेटेड है, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट नेमोनिक्स क्या है। बिल इस तरह फटा कि उसके छाले पड़ गए, ठीक है, इतना लंबा बिल था, ठीक है, सबने इतना खाया इतना खाया, अभी तो खुशी मना रहे थे हम लोग तो खुशी मना रहे थे, यार बिल उसने दे दिया, हमें तो आनंद आ गया। लेकिन जिसके बिल फटा है, ठीक है, बिल इस तरह फटा कि उसके छाले पड़ गए, ठीक है, उसको स्क्रॉल करते करते उसके हाथ में छाले पड़ गए कि यार इन लोगों ने इतना ज़्यादा खा लिया। उसका वुंड बबल जैसे पॉक हो गया, उसका जो घाव था वो बबल जैसे, ठीक है, फफोरे जैसे क्या हो गया, छाला जो पड़ जाता है वैसे पॉक हो गया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस स्टोरी से। ठीक है, दोनों रिलेट हो गया आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बलंदर। बलंदर मतलब क्या होता है, बड़ी भूल। ठीक है, आप लोग ये मत करना बलंदर मिस्टेक लिख देते हैं ना कि ये मेरे से तो बलंदर मिस्टेक हो गई, तो बलंदर मतलब ही होता है बड़ी भूल, तो मिस्टेक सुपरफ्लुअस हो जाता है। ये सब आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा, तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। मिस्टेक, फॉक्स पास, गैफ, ईरर, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। क्या क्या है, मिस्टेक आपको पता है, ईरर जब गलती हो जाती है, गैफ, ठीक है, जब आप कोई भूल कर देते हो, फॉक्स पास मतलब वही होता है बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती, ठीक है। ऐसा समझो फॉक्स पास को कि यार ऐसा अजीब नाम है कि बताओ इसका नाम लेते ही मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, ब्लंडर कर दिया मैंने ये नाम लेके, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो क्या है कि बल से अंदर करके उसने बड़ी भूल कर दी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, फोर्सली इसको अंदर कर रहा है बल से, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ड्राइवर कि बल से अंदर करके उसने बड़ी भूल कर दी। अब उसको जेल भी हो सकता है, ठीक है, मारने की कोशिश में, ठीक है, तो बल से अंदर करके उसने बड़ी भूल कर दी। उसने जो फॉक्स पास का इरर किया है वो सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है, उसने जो फॉक्स पास का इरर किया है वो क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई, पिक्चर से देखो क्लियर हो गई कि बल से ये क्या कर रहा है, अंदर ढकेल रहा है, तो ये इसकी क्या है, बड़ी भूल है, ब्लंडर कर रहा है, ठीक है, मिस्टेक कर रहा है, फॉक्स पास, गैफ, इरर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड।
बोर्ड मतलब क्या होता है, भोजन भी होता है। आपने एक बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड जिस पे लिखते हो, वो भी होता है। बोर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट या मेंबर्स भी होता है, जैसे बोर्ड मीटिंग होता है ना, तो सारे मीनिंग्स होता है, इसलिए इसके कोई नेमोनिक्स हम लोगों ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, कोई ट्रिक्स नहीं बनाए, क्योंकि इसके अलग अलग मीनिंग है, तो ट्रिक्स हमें अलग अलग बनानी पड़ेगी। क्या बोर्ड इजी वर्ड है। टू गेट इनटू, जब किसी चीज में आप जाते हो तो उसको भी बोलते हैं बोर्ड, जैसे बोर्डिंग डिबोर्डिंग बोलते हैं ना, हॉस्टल वगैरह में जाते हो तो बोर्डिंग बोलते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाते हो, टू गेट इनटू। फूड को भी बोलते हैं बोर्ड। फ्लैट सरफेस जिस पे आप लिखते हो, ठीक है, जैसे ये है ना ब्लैक, इस पे मैंने लिखा, तो ये क्या है, एक बोर्ड है। ग्रुप ऑफ गवर्नर्स, उसको भी क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये फूड है, इसको भी बोलते हैं बोर्ड। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो भी यूज हो रहा है जिस सेंस में, तो उसका मीनिंग अलग अलग हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट मतलब क्या होता है, डींग मारना। आपने देखा होगा बहुत लोगों को डींग मारते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे यार मैं ऐसे पैसे वाला हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और रियल लाइफ में वैसे होते नहीं है। उसी को बोलते हैं बोस्ट, डींग मारना। प्राइड, शो ऑफ करते हैं, ब्रैग करते हैं, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, पोस्ट बोस्ट। ठीक है, हम लोग बोस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट बोस्ट करके डींग मारती है। ठीक है, इस लड़की को देखो, ये कह रहा है कि पोस्ट बोस्ट करके डिंग मारती है। इंस्टाग्राम पे देखो कैसी दिख रही है, और रियल लाइफ में कैसी। तो ये पोस्ट कर रही है ना, तो पोस्ट पोस्ट करके डिंग मारती है। वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, शो ऑफ करती है। पता नहीं किस बात का ब्रैग और प्राइड है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है, तो पता नहीं किस बात का ब्रैग और प्राइड है। देख रहे हो, रिलेट हो रहा है कि पोस्ट बोस्ट करके डिंग मारती है। वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, शो ऑफ करती है। पता नहीं किस बात का ब्रैग और प्राइड है। ओके, नेक्स्ट है बोगस। बोगस मतलब क्या होता है, नकली या जाली। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फेक, काउंटरफिट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। स्पूरियस, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक। ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, इजी है। ओके, तो आप सबको इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। जब किसी चीज का रूल का वायलेशन करते हो, तो उसी को बोलता है ब्रीच। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, वायलेशन, ब्रेक, रप्चर, आउटरेज। ठीक है, जब आप किसी चीज को तोड़ देते हो, रप्चर कर देते हो, तो चीजों का उल्लंघन कर देते हो। कोई नियम है उसको रप्चर कर देते हो, आउटरेज कर देते हो, किसी चीज को ब्रेक कर देते हो, तो वो क्या है, उल्लंघन करना ही, ब्रीच कर देते हो, वायलेशन कर देते हो। आइए देख लेते हैं इसके क्या ट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, बे, रिच बनने के लिए नियमों का उल्लंघन मत करना। जैसे किसी को रिच बनना होता है, एक ही रात में रिच बनना है, तो वो क्या करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, किसी भी चीज़ को ब्रीच करेगा, वायलेशन करेगा। तो वही कह रहा है कि ब्रीच, बे। ठीक है, ये देखो, बे, रिच बनने के लिए नियमों का उल्लंघन मत करना। किसी भी रूल को ब्रेक और वायलेशन करोगे तो रप्चर और आउटरेज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी रूल को जब आप ब्रेक करोगे, ठीक है, या वायलेशन करोगे, तो रप्चर और आउटरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो, ये क्या है, फ्रॉड है। ये क्या करता है, आपके अकाउंट को ब्रीच कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब क्या होता है, संक्षेप में। किसी भी चीज़ को कंसाइज ब्रीफ में करते हैं ना, तो वही है ब्रेविटी। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। क्रिस्पनेस, ब्रीफ, कंसाइज, समरी, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। ओके, आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए, इसके लिए क्या ट्रिक होना चाहिए। तो हम लोगों ने ट्रिक भी बनाया है। क्या, बेरबी, टी को थोड़ा संक्षेप या कम करो। ठीक है, संक्षेप मतलब क्या होता है, कम करना। तो क्या कह रहा है कि रवि जो है टी का एडिक्टेड है। कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा टी पीता है। ठीक है, ये है कौन, तो रवि।
ये टी बहुत ज़्यादा पीता है, तो उसका दोस्त कह रहा है कि बे रवि, टी को थोड़ा संक्षेप करो, ठीक है, कम करो। तुम्हें मैंने इसका समरी बहुत ही क्रिस्पीनेस के साथ ब्रीफ और कंसाइज में बताया था कि क्यों टी को कम करो, ठीक है। तो क्या कह रहा है अपने दोस्त को कि बे रवि, टी को थोड़ा सा कम करो, ठीक है, क्यों? तुम्हें मैंने इसका समरी बहुत ही क्रिस्पीनेस के साथ ब्रीफ और कंसाइज में बताया था, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब क्या होता है? तेज। जब आप बहुत तेज दौड़ते हो या चलते हो, उसी को बोलते हैं ब्रिस्क। क्विक, विगोरस, इनर्जेटिक, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। ये देख लेते इसका क्या है, ट्रिक क्या है। ये देखो ट्रिक मैंने बनाया कि बे, रिस्क मत लो तेज दौड़ने का, ठीक है। ये देखो ये एडल्ट एज में है, ठीक है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ठीक है। तो ये कह रही है कि बे, रिस्क मत लो तेज दौड़ने का, ठीक है। तुम अब उतने इनर्जेटिक, क्विक और विगरस नहीं रहे। क्यों रिस्क मत लो तेज दौड़ने का, बे रिस्क मत लो तेज दौड़ने का? क्योंकि तुम अब उतने इनर्जेटिक, क्विक और विगरस नहीं रहे। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज मतलब क्या आता है? क्रूरता करना, ठीक है। आपको पता है ब्रूटल मतलब क्या होता है? क्रूर। तो ब्रूटलाइज मतलब क्या होता है? क्रूरता करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? इल ट्रीट, माल ट्रीटमेंट या हार्म करना, किसी को हार्म करना या किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है, दुष्प्रभाव करना, ठीक है, मेल ट्रीटमेंट करना, ठीक है। जैसे ये देखो ये मेल ट्रीटमेंट है, ब्रूटलाइज है, ठीक है, ज़्यादा ही जुल्म करना, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं कि ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाया है, क्या निमोनिक्स बताया है कि इसको याद कर ले, ठीक है। ब्रूटलाइज, ब्रूस रियलाइज। ब्रूटलाइज बोलोगे तो दिमाग में आएगा ब्रूस रियलाइज। तो ब्रूस ने क्या रियलाइज किया? उसने रियलाइज, उसने बहुत क्रूरता किया। ब्रूस रियलाइज, उसने बहुत क्रूरता किया है। ब्रूस को क्या रियलाइज हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा क्रूरता किया है। ब्रूटलाइज का आपने क्या बनाया? ब्रूस रियलाइज। उसने सबको इल ट्रीट और हार्म किया माल ट्रीटमेंट के साथ। उसने क्या किया? सबको इल ट्रीट किया। ये कौन है? तो ब्रूस है। सबको क्या किया? इल ट्रीट किया। और क्या किया? इल ट्रीट करेगा तो क्या करेगा? हार्म करेगा माल ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। तो ब्रूटलाइज का हमने क्या बनाया? ब्रूस रियलाइज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है? बम्पस, ठीक है। बम्पस कौन होता है? अहंकारी, जिसको अपने ऊपर घमंड हो, अहंकार हो, ठीक है, अपने आप को समझता है 30 मार खा, ठीक है, वही होता है अहंकारी। बम्पस, ठीक है, अपना बम दिखाते रहता है, अरे यार मेरा बम, ठीक है, बम ले लो, बम ले लो, वो दिखाता है कि ऐसा है वैसा है, बहुत अहंकार होता है, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा कंसीटेड, इम्प्यूडेंट, हॉटी। बोलते कौन सीटेड है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे सीटेड? इतना अहंकार दिखा रहा है, ठीक है। तो कंसीटेड आप यहाँ से ट्रिक्स बना सकते हैं, इम्प्यूडेंट, हॉटी, नॉटी, इससे बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। तो बम्पस से हम लोगों ने कर लिया बॉम्ब। क्या कर लिया है? बॉम्ब, ठीक है। बम करते तो ठीक नहीं था बम सब, तो हम लोगों ने बॉम्ब कर लिया है। बॉम्ब फॉर अस बोल के धमकी दे रहा अहंकारी कहीं का, ठीक है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप लोगों के लिए बम रखा है मैंने, बॉम्ब फॉर अस, हमारे लिए वो बम रखा है, बोल के धमकी दे रहा है अहंकारी कहीं का। ये देखो बॉम्ब रखा है ना, तो इन लोगों को धमकी दे रहा है। तो ये क्या कह रही है कि बॉम्ब फॉर अस बोल के धमकी दे रहा है अहंकारी कहीं का। बड़ा ही क्या है? कंसीटेड और इम्प्यूडेंट है वो हॉटी। कैसा है? तो बड़ा ही कंसीटेड और इम्प्यूडेंट है वो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बसल। बसल मतलब होता है हलचल, या फिर जल्दबाजी में, जल्दी में जो भी काम करते हो उसको ही बोलते हैं बसल, जो आप चीज़ हरी में करते हो। ओके, देख लो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। हेस्ट, हरी, कमोशन, क्लटर। और आप सभी लोगों ने कमेंट में सही से आंसर किया था, यही मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा। ठीक है, तो इसका तो सिनोनिम्स बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसका वर्ड देखो क्या है? बस, और ये है ले, ठीक है ना, बस ले, ये हो गया बस, और ये बी पार्ट हो गया ले।
तो हम लोग क्या कह सकते हैं किसी को कि बस ले जल्दी से वरना हलचल मच जाएगा। वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचोगे तो क्या मच जाएगा? हलचल मच जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि बस ले जल्दी से। तो वही है बसल, जल्दी, हलचल। तो बस ले। आप जैसे ही ये वर्ड देखोगे बसल तो आपको याद आएगा बस ले, ठीक है? नहीं तो हलचल मच जाएगा। वो कमोशन हमेशा हेस्ट और हरी में रहता है क्लटर के लिए। ठीक है, तो वो जो कमोशन है वो हमेशा किस चीज़ में रहता है? तो हेस्ट और हरी में रहता है क्लटर के लिए। तो ऐसे आप एक सेंटेंस बना के उसके सिनोनिम्स को भी याद कर सकते हो कि वो कमोशन है, कोई कमोशन है, ठीक है? मान लो कि कोई कमोशन है जो हमेशा क्या रहता है? हेस्ट में रहता है और हरी में रहता है। हेस्ट और हरी में रहता है, इसलिए तो क्लटर के लिए। ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करें? लाइक करें, ठीक है? और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें इस चिड़िया की बात मान के। और अपने जो भी सजेशन है, फीडबैक है उसको कहाँ दें? तो कमेंट में, कमेंट बिलो। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।